MIM बीजेपी की पार्टी है। मौलाना वो मौलाना, ये ओलमा, ये ओलमा, ये टोलमा, ये मौलमा, इन लोग में बढ़ गया है। एग्जैक्टली। और इनका कोई रहनुमा नहीं है। अरे नबी ने उलमा को गाली दे रहा है बैठ करके, मुल्ले टुल क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहा है भाई। छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के साथ में शूटिंग कर रहे हैं बेगैरत आदमी। ये बताएंगे कि रहनुमाई कौम की, ये करेंगे रहनुमाई। सियासत की भूख भी बड़ी अजीब होती है यार। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, मशहूर आदमी है, काफ़ी फेमस आदमी है, जो इजाज़ खान साहब हैं। ये मुंबई के रहने वाले एक्टर हैं ये। हाँ, काफ़ी मशहूर आदमी है, एक्टर हैं। इन्होंने टिकट मांगा था असदुद्दीन ओवैसी साहब से। असदुद्दीन ओवैसी साहब से उनकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे ये। ओवैसी साहब ने, उनकी पार्टी ने इनकार कर दिया टिकट देने से। पता नहीं क्यों किया होगा टिकट देने से इनकार, क्यों मना कर दिया, ये तो वही जानते होंगे। बहरहाल ये तो वही जानते होंगे क्यों मना कर दिया, क्यों इनकार कर दिया टिकट देने से इनको। लेकिन जब इनको टिकट देने से इनकार किया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, उनकी पार्टी ने, तो ये इस तरह से ऊल जलूल अनाप शनाप बात करने पर उतर गए, जिस तरह से किसी का दिमाग ख़राब नहीं हो जाता ना, जैसे कोई सटिया जाता है ना, कुछ भी बोलने लगता है, जो मन में आता है, ज़बान पे आता है, वो बेचारा बोलने लगता है, जिसका दिमाग ख़राब हो जाता है, जो सटिया जाता है बेचारा, इस तरह से बात करने लगे। मेरी आपसे गुजारिश है, सुन करके जाएं मेरी बात को। हाँ, पहले आप इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद में इस पर मैं कुछ तबसरा करूँगा, कुछ गुफ्तगू करूँगा, चंद बातें करूँगा मैं आपसे। आप सुन करके जाएं, इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, इस वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह। अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता करके जाना। आप मेरी बात सुन लेना अजीज़, सुन लेना मेरी बात को। पहले आप इस वीडियो को देख लें। जो ये बोल रहे हैं ना, जो इस तरह की उल्टी बातें कर रहे हैं इजाज़ खान साहब, मुंबई वाले एक्टर साहब, तो इनकी बातें सुन लें, उसके बाद में तबसरा करूँगा, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। सुन करके जाएं मेरी बात को। पहले आप इस वीडियो को देख लें। MIM बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, आप भी ऐसा कहते हैं? MIM बीजेपी की पार्टी है। और सुनिए अभी सुन, ये बहुत बड़ी दलील दे रहे हैं। अगर ये बीजेपी की पार्टी नहीं होती तो ये कब से मुझे टिकट दे देते। अगर इनकी लड़ाई मुसलमानों के लिए है, जी हाँ, तो एजाज खान तो मुसलमानों के लिए कब से लड़ रहा है। अच्छा, तो ये दोनों भाई मुझे लिए क्यों नहीं? इनके पास कोई एक भी मुसलमान जो कहीं पे आवाज उठा रहा है, उनको ये लोग नहीं लेते। क्यों मालूम है? अच्छा, ये दोनों भाई पे कोई केस भी नहीं होते। ये दोनों भाई के घर ईडी कभी नहीं गई। ये दोनों भाई इतने भाषण देते, इन पे कभी केस। दोनों भाइयों को मालूम है ना किस बात पर केस लगेगा। मैं जानता हूँ इन लोग को, हैदराबाद में भी अच्छे से जानता हूँ, केस नहीं होते। अगर ये लोग वाकई में मुसलमानों के हमदर्द होते तो ये मेरे लिए तो आवाज उठाते ही उठाते। अगर ये लोग मुसलमान के हमदर्द होते तो जिस जगह से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो वहां पे ये मुसलमान को खड़ा नहीं करते। इनको बोलो अगर ये वाकई में बीजेपी की पार्टी नहीं है, एजाज खान को टिकट दे, वन साइड जीतूंगा मैं। तुमको तो सीट चाहिए ना, लड़ने वाले लोग चाहिए ना, और मुस्लिम चाहिए, दो मुझे सीट। ये नहीं देंगे दोनों भाई, क्योंकि दोनों भाई बीजेपी के आदमी हैं। अच्छा, मतलब ये कहते तो सब लोग हैं, मगर आप इसको लेकर बहुत। अरे कंफर्म बता रहा हूं मैं, और मैं इन दोनों से डरता थोड़ी। आप तो डरते तो खैर किसी से भी नहीं, अल्लाह के सिवा। इनके जो परमात्मा है नरेंद्र मोदी जी, उनसे नहीं डरता हूं, तो ये दोनों तो उनकी लोग हैं। तो इसीलिए आप ये लड़ाई अकेले कब तक करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बोलता है उस पर केस, उस पर ये वो जेल जा रहा है। मौलाना अजहरी इतना बोल दिए तो जेल, वो इतना बोल दिए, दो चार मुसलमान बना दिए तो उनको सजाए मौत, ये वो। ये दोनों भाई का कभी कुछ नहीं हो रहा है। ढिंका ये वो, ये मौलाना वो मौलाना, ये ओलमा, ये ओलमा, ये टोलमा, ये मौलमा, इन लोग में बढ़ गया है। एग्जैक्टली। और इनका कोई रहनुमा नहीं है। अरे नबी ने बोला वो करो रे, कौन से ओलमा, कौन से ये सदर, कौन से वक्फ बोर्ड वाले, कौन से ये चूतिए, सब इन लोग बोलेंगे अभी मुसलमानों को क्या करना चाहिए। चूतिए हो, घर से निकलोगे तो होगा। अभी तो हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे, बाद में घर में घुस के खींचेंगे। धंधो फिर मैं इमोशनल हो जाता हूं, मेरे को ना जाहिल आदमी बिल्कुल। सुने भाई, जो बात आपने बोली है वो दिल से है, वो कोई इसमें कोई बनावटी नहीं है, और हकीकत में ये रियलिटी। और हिंदू भाई चुप है, हम बटे हुए। मेरी माँ की कसम, अगर मेरी कोई हिंदू बहन का घूंघट खींचा जाएगा ना, एजाज खान ना, चाहे वो कोई भी मुसलमान रहे, कोई भी मुल्ला रहे, कि माँ की आंख, मैं मारूंगा उसको। पहले बोलूंगा गांडू ये मेरी बहन है, इसके घूंघट पे तूने हाथ कैसे डाला, और तुम लोग हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे, तो तुम लोग को मजा आ रही है। अरे थोड़े तुम लोग पे। और इस बात बोलते हिंदू मुस्लिम, अबे इस पे तो पूरा देश चला रहे तुम लोग, पूरा वर्ल्ड चल रहा है खाली इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत हूं, मैंने खुद आपके ऑफिस में देखा कि बहुत सारे लड़के, इनफैक्ट आपने नॉन मुस्लिम हिंदू आपके साथ काम करते हैं, सूरज है और दो चार लड़के जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। 20-22 मेरे साथ हिंदू लड़के जो मेरे को खिलाते हैं, क्या झेल डाल के दे देंगे क्या उन लोग? बट आपने कोई पार्शियलिटी नहीं मैं करी। नहीं करता हूं, मेरे इस्लाम में ये नहीं लिखा है। रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मेरे में ये नहीं है। मेरे साथ, मेरे लिए सबसे पहले ना उन लोग गोली खा लेंगे, उन लोग मेरे लिए वो ऐसे लोग हैं, वो असली हिंदू है, असली। सबसे पहले एजाज भाई मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप टिकट मांगने गए असदुद्दीन ओवैसी साहब से, तो उस वक्त नहीं दिखी आपको बी टीम? जिस वक्त टिकट मांगा था आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब से, उनकी पार्टी से, जब आपने टिकट मांगा तो उस वक्त में बीजेपी की बी टीम नहीं दिखी क्या वो पार्टी? लेकिन जब आपको इनकार कर दिया टिकट देने से, जब मना कर दिया, तो आपको वो तभी बी टीम बन गई है? तब वो बी टीम हो गई। टिकट जब मांग रहे थे तब बी टीम नहीं थी क्या? सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो उस वक्त नहीं दिखा था आपको कि ये बी टीम है? जब टिकट देने से इनकार कर दिया तब बी टीम हो गई। और रहा मामला हिंदू मुस्लिम का, कि किसी भी बहन का घूंघट खींचा तो ऐसा कर दूंगा मैं, वैसा कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। अरे हो तो रहा है सब हिंदुस्तान में, देखते रहे आंखों से, सब कुछ हो तो रहा है।
कहाँ निकल के आ रहे हो, क्यों मैदान में नहीं आ रहे हो निकल के? अभी तक तो कुछ नहीं, रोजाना आए दिन इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। बंगाल में तो दिखे नहीं, नजर तो कहीं नहीं आ रहे हैं आप, बंगाल में भी नजर नहीं आया। अभी चंद दिन पहले इस तरह के मामले कई सारे हो गए, अभी हुजूर की शान में गुस्ताखी भी हो गई, सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है, आए दिन ये होता रहता है, हिंदुस्तान है ये, लेकिन नजर तो कहीं नहीं आ रहा है। वहाँ बैठे बैठे भौंक रहे हैं आप, क्या बात, बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बड़ी जोर से आवाज निकल रही है, कर तो कुछ नहीं रहे हैं आप, नजर तो कहीं भी नहीं आ रहा है। और एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये मौलाना की तरफ से नफरत का प्याला कब से पी लिया भाई? क्या मोदी जी की, अमित शाह की चाय पी ली क्या? उस चाय में नफरत घोल करके पिला दी क्या मौलाना के उलमा की तरफ से? क्यों बड़ी नफरत हो गई मौलाना से, उलमा से? सियासत करिए, सियासत, ज़बान संभाल करके बात करिए, होश में आकर के बात करिए कि चूतिए कि मुल्ले हैं कि कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है भाई? क्या ज़बान है ये? बदतमीजी, ये जाहिलपन किस तरह से बात कर रहा है? शायद इसी वजह से टिकट नहीं दिया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, उनकी पार्टी ने, ये बदतमीजी की वजह से ना, इसीलिए तेरे को टिकट नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट जो देने से इनकार कर दिया, तेरी बदतमीजी की वजह से। जाली उलमा को गाली दे रहा है, मौलाना को गाली दे रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब इंसानियत को गुमराही का वक्त शुरू होता है ना, तो वो उलमा पर भौंकता है, उलमा पर भौंकता है, उसके बाद में औलिया अल्लाह पर भौंकता है, उसके बाद में नबियों पर, फिर उसका मामला तमाम हो जाता है, फिर उसका मामला खत्म। जी हाँ, उसका ईमान गया। ये ज़बान किसी एक्टर की हो सकती है या फिर किसी पढ़े लिखे इंसान की ज़बान हो सकती है, जिस लहजे में, जिस ज़बान में बात कर रहा है, उलमा को गाली दे रहा है, चूतिए मुल्ले, क्या क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, क्या बदतमीज जाहिल आदमी है। बी टीम बीजेपी की, बी टीम पहले नहीं दिखा था, बी टीम में बीजेपी की, जब टिकट निकल गया था, बकवास कर रहा है, मुसलमानों को, उलमा को गाली दे रहा है बैठ करके, मुल्ले टुल, क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहा है भाई? तमीज़ से अपनी सियासत करिए, कुछ भी करिए आप, एक्टिंग करिए, कुछ करिए, बेगैरती करिए। ये रहा मामला निज़ामत मुस्तफ़ा चलाने का, तो ये वारिसीन है, अल्हम्दुलिल्लाह वारिसीन अंबिया है ये उलमा। ये तुम्हारे जैसे बेगैरत, ये तुम्हारे से एक्टर नहीं चलाएंगे निज़ामत मुस्तफ़ा को, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वारिसीन अंबिया है जो निज़ामत मुस्तफ़ा को चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात कर रहा है बेगैरत आदमी, किस तरह बदतमीजी से बोल रहा है बेगैरत आदमी। निज़ामत मुस्तफ़ा को चलाने वाले तुम जैसे बेगैरत एक्टर नहीं है, निज़ामत मुस्तफ़ा को चलाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह वारिसीन अंबिया हैं, उलमा हैं। इसलिए होश में आकर बात करिए, सियासत करिए, सियासत करना है सियासत करिए, लेकिन होश में आकर बात करिए, किसको किस ज़बान में बात कर रहे हो, किसको क्या बोल रहे हो ना, तमीज़ से बात करिए, तमीज़ से लहजे में। खूब जानते हो कि हिंदू मुस्लिम, जब इतना हीरो बनने का शौक है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि ये हो रहा है हिंदुस्तान में, अरे सब हो तो रहा है। बेकसूर मुसलमान जाने कितने जेलों में कैद पड़े तो हैं, जिन्होंने आवाज़ बुलंद की। सलमान अदरी साहब को देखा नहीं, कहाँ निकल के आ रहे हो सामने, आए निकल के सामने, मैदान में आओ ना, देखो ना कितने बेकसूर मुसलमान जेलों में पड़े हुए हैं। कि मौलाना ज़्यादा पड़े हुए हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है कोई भी, इतने मौलाना ज़्यादा है जेलों के अंदर। मौलाना कमर गनी उस्मानी, सलमान अदरी बकवास कर रहे हैं, जो करना है करिए, सियासत करना है करिए, उलमा पर मत भोगना।